हम लोग कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं अपनी रियलिटी और बाद में आइडेंटिटी। तो इसमें मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूँगा, मेरी जो जितना मैंने समझा हूँ अभी तक, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, मीनिंग और पर्पस, जिससे हम लोग हमारी रियलिटी वो कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं लगातार। क्योंकि जैसी तीन रियलिटीज़ है, एक कंटेम्प्ररी, या आपकी भाषा है शायद कंटेम्प्ररी वाली, कि एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है सामने, लाइट का इतना बड़ा कुछ वो है, हमको इतना सा स्पेक्ट्रम दिखता है उसका, वो कंटेम्प्रेरी जो हो रहा है। फिर दूसरी परसीव्ड रियलिटी, हमको क्या दिख रहा है, व्हाट आर वी मेकिंग ऑफ इट। और तीसरी इमेजिन्ड रियलिटी, कि मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज़ का। फिर एक शेयर्ड रियलिटी भी होती है, जिसमें हम लोग साथ में, जैसे आप बोल रहे हो ये माउस है, मैं बोल रहा हूँ ये माउस है, ठीक है, हम दोनों मान रहे हैं ये माउस है, हमारे बिलीव शेयर्ड है, तो ऐसे करके शेयर्ड रियलिटी बनी है। लेकिन जो मेरी रियलिटी है, परसीव्ड रियलिटी, मैंने कैसे बनाया मेरी रियलिटी, मीनिंग और पर्पस से। कुछ भी इवेंट हुआ, मैंने उसका सेंस बनाने की कोशिश किया कि इसका मतलब क्या है। मेरे को एक चीज बता, तू मीनिंग और पर्पस का मतलब कह रहा है कि चीजों का मीनिंग क्या है या मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है जॉर्डन पीटरसन सेंस में? जो भी इवेंट्स हो रहे हैं और मेरी लाइफ का मीनिंग है, चीज़ों का भी हो, सब चीज़ में ऐड आ गई, सब चीज़ ऐड हो गई ना इसमें। ठीक है, तू बोलता रहे, पहले तू अपना आइडिया दे, फिर अच्छा ठीक है, चल। कि एक इवेंट पकड़ लो, लाइफ में कुछ हुआ, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, की एक इवेंट हो रहा है। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो अपने घर में गया, उसके पापा आए घर काम करके, पापा को बोला पापा मेरे साथ खेलो। उसके पापा बोल रहे हैं कि नहीं मैं थक गया हूँ, बाद में खेलेंगे। बोल रहे नहीं पापा प्लीज़ खेलो ना, पापा प्लीज़ खेलो ना। उसके पापा उसको डांट के भगा दिए, बोले कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तू जा। वहाँ पे एक इवेंट हुआ। दूसरा बच्चा मोहल्ले में खेलने गया दूसरे बच्चों के साथ, उन्होंने उसको नहीं खिलाया, बोले हमको नहीं खिलाना तेरे साथ। अब इसको तो नहीं पता क्यों हुआ, और ये चीज़ बहुत डिस्ट्रेसिंग है कि हमको नहीं पता भाई क्यों हो रहा है। तो वी आर ट्राइंग टू मेक अ मीनिंग ऑफ इट, कि भाई ये इसका मतलब क्या हुआ। अगर पापा ने मेरे साथ नहीं खेले, इसका मतलब कि मैं अच्छा नहीं हूँ। हाँ, अबाउटनेस कहते दी हैं, अबाउटनेस। दी अबाउटनेस फिलॉसफी में। हाँ हाँ, और फिर इसका पर्पस क्या था एट द एंड, जो एक मेरा कोर बिलीफ है, जो मेरा बहुत ज़्यादा पर्सनल है, कि आई एम वाली स्टेटमेंट हो गई वो, कि मैं एक, आई एम नॉट लवेबल, नो वन लव्स मी, नो वन लाइक्स मी, आई एम नॉट गुड इनफ। ये जो बहुत ही कोर पर्सनल बिलीफ्स हैं, वो यहाँ से आ जाते हैं। तो इस वे में इस बिलीफ्स, कोर बिलीफ एक फिल्टर फॉर्म करता है, जिससे हम लोग सारी चीज़ें परसीव कर रहे हो रहे हैं, और उस चीज़ से हम लोग हमारी रियलिटी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कि और हम क्या है, हमारा सेल्फ हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं मीनिंग और पर्पस से। ठीक है। देख, बहुत तेरे तेरे स्टेटमेंट में ना, इट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन, आई एम नॉट गोइंग टू से, बट देयर इज इन्फिनिट वेज टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग इट। द फर्स्ट थिंग यू विल आस्क इज, ये मीनिंग और पर्पस की कुंजी कहाँ है? मेरे को कैसे पता इसे कैसे इंटरप्रेट करना है, इस चीज को जो हुआ है मेरे सामने? हाउ डू आई नो कि यही इसकी सही इंटरप्रिटेशन है? एक एंड पे तो तेरा सवाल यहां से चालू होता है, दूसरे एंड पे सवाल तेरा चालू होता है कि ये मीनिंग और पर्पस कितना चेंज हो सकता है, कितना बदल सकता है, और क्या ये मीनिंग और पर्पस अपने आप में आइसोलेटेड है, क्या ये किसी चीज से इन्फॉर्म्ड है, क्या ये डायनामिक है, तो ये कैसे चेंज होता है, और क्या ये जरूरी है कि जो तूने बात बोली है ओवरऑल वो ठीक है भी कि नहीं? कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। But here is what I'll tell you about how reality is constructed in our head. Reality is constructed primarily of two parts. There is facts and there is values. And what you meant by meaning and purpose is one step further away from values. Just एक step पहले लगा ले तू. Value is इस चीज की यूटिलिटी क्या है, इस चीज की वैल्यू क्या है, इस चीज का मीनिंग क्या है, इस चीज का पर्पस क्या है, इस चीज की आइडेंटिटी क्या है, चीज इन द सेंस ऑब्जेक्ट। हाँ फैक्ट, हाँ, उस फैक्ट की, अच्छा उस fact, इवेंट भी एक okay. फैक्ट है ना। हाँ हाँ हाँ। और तो द डिफरेंस इज, पापा ने मना किया, फ्रेंड्स ने मना किया ना खेलने से, ये एक इवेंट हुआ, इसका मीनिंग ये है आई एम नॉट वर्दी, एंड आई एम नॉट वर्दी इज अ बैड थिंग, इज द वैल्यू, एंड these values sort of give flavor to our experiences, but these values are also informed by facts, and one of the facts is that, हाँ क्या हुआ, were you going to say something? हाँ। अच्छा, so like, well, मेरे को 3 लोगों ने खेलने से मना किया, आई डोंट फील गुड फिजिकली, हाँ, इट मस्ट बी अ बैड थिंग टू नॉट बी वर्दी। You see my point? Like, तो एक सेंस में facts inform values, values inform facts. They're not independent of each other. They're not independent of each other. Right? Your memories inform how you think about things today. Your perception informs how you think about things today. Your cognition informs how you think about things. All of these things, your emotion, all of these things come together to make this very weird experience of reality.
where I feel like I'm an agent, where I feel like I'm somebody that's not a fixed computer, where I'm random, I'm dynamic, I'm changing, where I'm adjusting to the environment, where I can sort of exercise will. This is the experience we have, right? That I'm in control of myself in my environment, right? So on one end, there is this stuff. There is the fact that facts value free will. And I have a choice of values, so I act according to facts because of the values I prefer. I don't want to be disrespected. I don't go out and play with those kids anymore. Right? So, जो इसका long answer है ना, of how every part of your reality is constructed, goes through many places. Whenever you want to simplify an idea, be sure that you do not leave out value from it. Not values as in the one philosophy values, nahi, matlab substance, matlab essence. You cannot leave out examples from it. You cannot leave out what does not fit in it. तो इसीलिए इतना सिंपल नहीं है इसको जो तूने like you try to just be like meaning purpose. अच्छा, एक और चीज, I'm not sure it is as much meaning and purpose as much as it is my end game. एंड गेम, हाँ, टेलियोलॉजी कि कहां मैं देखता हूं गेम खत्म होती है मेरी. तू देख रहा है, मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज वेरी सिमिलर ना. गॉड इज वेयर द गेम गेट्स ओवर. तो गॉड के इस तरफ वाला सब सही, इस तरफ वाला सब गलत. मैं इस पॉइंट पे, मेरे को इस पॉइंट पे गॉड है, ये वाला सब सही, ये वाला सब गलत. अब मेरे को गॉड नहीं चाहिए. सुन, मैं एथियस्ट हूं, ठीक है, मेरे को गॉड नहीं चाहिए. क्या करता है एथियस्ट सबसे पहले, जब गॉड, वो कोई इंसान को हीरो बना लेता है अपना. ठीक है, वो इंसान को हीरो नहीं बनाता, वो किसी आइडिया कॉन्सेप्ट पे चला जाता है. अल्फा मेल एक कॉन्सेप्ट है. मैं एक तो मेरा वो दिस इज अ वेरी सॉलिड क्रिटिक ऑफ द होल थिंग. दैट्स व्हाई पीपल फॉल टू अल्फा मेल्स और दिस आइडिया फॉर अल्फा मेल्स, बिकॉज़ they've given up on God. That's why people fall for people worship. Think about it. India में the level of fanaticism we have for celebrities is because हमारा cultural religious space बड़ा ambiguous है. हमारा एक मोहम्मद और एक अल्लाह नहीं है जिसके पीछे हम दीवाने हुए पड़े. तो मेरे को किसी में मानने की कोई लोड नहीं है. मेरे लिए शिव भी वही है, कृष्ण भी वही है. समझ रहा है? हिंदूज एक बड़े वियर्ड स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन, है ना. उस वजह से मेरे को जैसे कोई इंसान दिखता है मैं उस पर लैच ऑन कर जाता हूं, क्योंकि वो जो होल है मेरे एंड गेम का वो खाली है, और उससे डिसाइड होता है मेरे लिए सही गलत क्या है, जनरली फॉर पीपल. ठीक है. तो like it is no surprise, I'll give you an example, a political example. It is no surprise to find that a guy who loves the CAA also loves Narendra Modi. Right? Why? क्योंकि उसका जो सही वाले पॉइंट से तूने एस्टैब्लिश कर लिया, उसका एंड पॉइंट क्या है. And this is just an example, this is just a common example, but this is how kind of sort of we perceive reality. Teleology leads to values, values lead to fact interpretation, fact interpretation informs values, values inform teleology, teleology informs. So it's like this circular kind of a mess. That is why it has been so difficult to theorize around how humans behave, क्योंकि हम गलती लेवल पे डायनामिक है, गलती लेवल पे डायनामिक है. और इसीलिए मेरे को रिडक्शनिस्ट, जो ह्यूमन बिहेवियर रिडक्शनिस्ट होते हैं ना, ये बायोलॉजिकल रिडक्शनिस्ट होते हैं, या इवन जो ये डिटर्मिनिज्म वाले लोग होते हैं, आई एम लाइक यार बैठ जाओ ना यार. मतलब पॉइंट क्या है? ठीक है डिटर्मिनिस्ट, ठीक है, क्या चाहिए तुम्हें? यू वांट एन इंटेलेक्चुअल लाइक ब्लिस. इट डज नॉट मैटर. माय एक्सपीरियंस इज दैट आई हैव फ्री विल. I am supposed to live in this reality, not what you wrote on the book. What you wrote on the book is a skeleton of what life looks like. It's not the real thing. I have to live inside my body. For all intents and purposes, I have free will. For all intents and purposes, if I had to go to the court, they will assume I was the one who killed the person. That wasn't God in his random infinite game of bloody chess or domino, where he's just like, or I'm so getting. No. That was me. I go to prison. My family suffers. For all intents and purposes, you have no other option but to believe your free will. क्या intellectual basket मार रहे हो ये कि determinism है? मैं समझ गया. I get it. Now what? And it is like simply जो ये determinism वाले लोग होते हैं ना, they confuse, how would I say?
Bro, it's an unfightable claim. Everything is inclusive in that. Unfightable claim है. तूने ये फिगर आउट कर लिया होगा, इसीलिए तूने चेंज कर लिया. नहीं, मैंने इसलिए नहीं, मैंने वो, मतलब तू कोई भी एग्जांपल देगा फ्री विल का, दे विल इंक्लूड इट विद इन द डिटरमिनिज्म वाला थिंग. तूने ये पहले पढ़ा था, इसलिए तू अब ऐसा बोल रहा है. तो भाई मेरे को तो पता करने दो ना, मेरे को क्या चाहिए, या मेरे को ही नहीं पता, तेरे को पता है मेरे बारे में, मेरे को अपनी बॉडी के अंदर से नहीं पता. So it gets very frustrating, and it's like you don't understand that we could probably not be sophisticated enough to understand the randomness of life. So why aren't your cards open? Why are you not playing your hand conservatively? You're a thinker. You're supposed to think. Play your hands more conservatively. हो सकता है that the eternal randomness of life हम लोग chaos theory के through map करने की कोशिश करते हैं, physics में chaos theory, butterfly effect, right? उसके बाद अब हम लोग systems thinking करने लगे हैं emergence and complexity में, ठीक है? और chaos theory, emergence, complexity sort of fuse करके एक बात करती है. And my question to that is, bro, तुम समझ रहे हो, हम ये दो नए डिसिप्लिन आज पहली बार मिल रहे हैं उस चीज को देखने के लिए, और तुम यार कमाल कर रहे हो, तुम लॉजिक में डिफाइन कर रहे हो. That's why I love Wittgenstein. Wittgenstein was like, these are all bloody language games. As soon as you ask a big question about life, understand that the tools you have to answer those questions are not sufficient, which is basically your bullshit language. You cannot, he's like, you cannot, the eye cannot look at the eye. तो ये था अपना एक बहुत बड़ा एग्जांपल, बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन कि हम लोग कैसे क्रिएट कैसे कर रहे हैं हमारी रियलिटी. तो अगर इसको हम लोग अब सम अप करना चाहें किसी को, क्योंकि आई एम डैम श्योर मेरे को खुद को बहुत अच्छे से सब कुछ दिमाग में नहीं घुसा है, अगर इसको हमको सम अप करना हो एकदम सिंपल और छोटे पैराग्राफ में या कुछ लाइंस में कि हाउ डू वी क्रिएट अवर रियलिटी, तो वो कैसे करेंगे? Instead of facts as an event क्या है, आदमी क्या है, हुआ क्या है, उसके पीछे से मेरे को कैसा लगा है, मेरे लिए क्या है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मेरा इंटरेस्ट क्या है, बट मेरा रिस्पॉन्स क्या है, मेरा एक्सपीरियंस में वो पार्ट क्या है, वो बहुत जरूरी है, और वो क्यों ऐसा है, और उसको एग्जामिन करना बहुत जरूरी है. क्योंकि यार एक मैं तो कह रहा हूं, जो मैं समझा सकता था जितना छोटा वो मैंने समझा दिया, अब मैं तुम्हें वो समझाता हूं जो मैं नहीं समझा सकता, और वो बात है घंटा जो मेरे को पता भी नहीं खुद. तो उसके लिए तुम्हें जागरूक रहना पड़ेगा, यू हैव टू बी अवेयर. तो तुम्हें अपना सोचना पड़ेगा ताकि तुम मेरे को आके सिखाओ कि प्रखर तू वहां गलत था, ठीक है? सो बी वेरी कॉन्शियस ऑफ हाउ यू एक्सपीरियंस थिंग्स, थिंक अबाउट इट, आस्क योरसेल्फ व्हाई, लुक फॉर आंसर्स, रीजन, स्पेंड द स्ट्रेस इन योर हेड विद योरसेल्फ, स्पेंड सम टाइम अलोन, go look for adventures, find friends on adventures, all of that. मैं किसी को ही नहीं बोलूंगा भाई बैठ के ना अपने वो मतलब try and philosophize about what I philosophize about. That's my kick. बहुत कम लोगों के पास वो स्टैमिना है कि वो इतनी देर बैठ के भसड़ कर सकें दिमाग में अपने अकेले बैठ के कि ये क्या हो रहा है जिंदगी में. तुम वो करो जो तुम्हें करना है जिंदगी में, पर उसको ध्यान से करो, सोचते देखते हुए करो कि हो क्या रहा है मेरे साथ. इसलिए तो मेडिटेट करते हैं. लेकिन उतना वो वही हर कोई नहीं कर पाएगा इतना कि भैया. और ये बहुत रॉन्ग आइडिया है कि तुम एक जगह चुपचाप बैठ जाओ और सोचो चीज़ों, क्योंकि यार ये तो जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक हम सोचते रहेंगे, इसका सेंस बनाते रह जाएंगे कि भाई चल क्या रहा है, वो चीज़ ख़त्म नहीं होने वाली. तो उसको भी एक लिमिट होना चाहिए उस चीज़ की भी कि कितना टाइम दे रहे हो और चीज़ों को एक्सप्लोर करते जाओ. और ये वाला बहुत सही पॉइंट था कि भैया रीज़न निकालो, उसका लॉजिक निकालो. वाई, आस्क योरसेल्फ वाई, हाउ आर यू फीलिंग एंड वाई आर यू फीलिंग दैट, वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम एंड व्हाट डू यू मेक ऑफ इट, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस फीलिंग, वाई. उसको क्वेश्चन करते जाओ तो एक एंड पॉइंट हम पहुंच जाएंगे, उसके आगे हम क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे. और जब तुम सच के नजदीक होगे ना, तुम्हारा दिल जोर से धड़कने लगेगा. The ultimate signal is fear. मैं कहता हूँ ना, fear is your compass. The ultimate signal of truth is fear. You'll be afraid when you're near the truth, always. अंदर से यार तू सोच ना, जो जिस सच को बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो तू वैसे ही बोल देगा. जो सच बोलने में प्रॉब्लम है उससे तेरी फटी है ऑलरेडी. तो जैसे ही तेरा दिल धड़कने लगे, that makes a lot of sense. हाँ. तू एक बंदे को पसंद नहीं करता, मैं तेरे को पसंद नहीं करता बिकॉज XYZ, और ये XYZ बोलते मेरे को लग रहा है मैं क्यों बोल रहा हूँ या मैं क्या बोल रहा हूँ.
इसको उस टाइम तक मैं ऑलरेडी जा चुका हूं कहीं और। इंटरेस्टिंग बात यह कि मैं ये सोच रहा हूं ये बोलते हुए कि इससे फर्क भी क्या पड़ता है, ये वो। और मेरे को ये देखना है कि जब मैं बैठ के सोचूं और मैं ऐसे बोलूं अपने दिमाग में कि मैं इसे क्यों हेट करता हूं या मैं इसे क्यों ऐसे बोलता हूं, और मैं अपने आप से पूछूं क्या मैं इनसिक्योर हूं, और अगर मेरा दिल धड़कने लगे तो हाँ मादरचोद तुम इनसिक्योर हो। अब अगर तुम ये बात मान लोगे तो हम सब आगे बढ़ जाएंगे, या तुम अपने आप को वहां पे एक पट्टी सुना सकते हो, नहीं मैं इनसिक्योर नहीं, मेरे को तो वो बंदा बस गलत लगता है। वो बंदा अच्छा नहीं है ब्रो, वो अच्छा नहीं है, वो ये काम करता है, वो ये काम करता है। फिर एक होता है कंपैरेटिव थिंकिंग, ये बंदा ये काम करता है, मेरे को इससे प्रॉब्लम है, ये बंदा भी ये काम करता है, मेरे को इससे प्रॉब्लम क्यों नहीं है। ठीक है, मेरे पापा ये बोलते हैं, मेरे को उससे प्रॉब्लम है, मेरे पापा जब वो बोलते हैं मेरे को उससे प्रॉब्लम क्यों नहीं है। वो दोनों चीजें, दोनों इंसल्ट हैं, एक इंसल्ट बुरी लगती है, एक नहीं लगती। जो इंसल्ट बुरी लगती है उसने सच कहा है। अच्छा, ये जो चीज़ है, हाँ, कि जो मेरे को अच्छी चीज़ लग रही है, कोई अच्छी चीज़ नहीं लग रही है, उसके पीछे कुछ छुपा हुआ है, उसका रीज़न अच्छा लगने नहीं लगने का, जैसे आप बोल रहे हो कि क्यों क्यों, वो कहाँ पर है? जो तारीफ मेरे को अच्छी लग रही है उसमें झूठ कहाँ है? तभी तो मेरे को तारीफ अच्छी लग रही है। अगर मेरे को पता है, तू बोलेगा प्रखर भैया आप ही हो, प्रखर भैया आप ही हो, पता है, अच्छा लगना ही नहीं, पता है मेरे को मैं ही हूं, कर ले। पर तू मेरे को बोले भैया आप जॉर्डन पीटरसन हो, और मैं भैंचो फिसल जाऊं, मैं बोलूं ओह वैभव आहा क्या बात बोली है, मैं तेरा झूठ मान गया भाई, क्योंकि मेरे को जरूरत है उस वैलिडेशन की। वैभव ने क्यों बोला क्यों मैटर करता है, पहले तो अपने आप से पूछना क्या हो रहा है, मेरे को पसंद क्यों आ रहा है ये कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट मेरे को, क्या मैं ये एक्चुअली नहीं हूं, इसके बोलने से ही हो रहा हूं इसलिए मेरे को पसंद आ रहा है, क्या मैं इस बात से खुश हूं कि कोई एक्नॉलेज कर रहा है ये। तू मेरी बात समझ रहा है? तो मैं ये क्यों चाहता हूं कि वैभव एक्नॉलेज करे ये। वैभव मेरी गर्लफ्रेंड है नहीं, वैभव मेरे को लगता है मेरी आइडियल स्टूडेंट पॉपुलेशन है, और उसने एक्नॉलेज किया कि प्रखर तूने ये वाला मूव किया, ये बहुत जबरदस्त था, मेरे को अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सोच सकता हूं वैभव ने क्यों बोला, बट सीक्रेटली प्रखर जॉर्डन पीटरसन बनना चाहता है, और वैभव ने बोल दिया भैया आप तो जॉर्डन पीटरसन हो। प्रखर को मिल गई वैलिडेशन एक सीक्रेट सपने की। प्रखर कह रहा है वैभव वो तो बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत बढ़िया लड़का है। बात क्या है, वैभव ने प्रखर को सेड्यूस कर दिया, एक सेंस में इमोशनली सेड्यूस कर दिया ना, उसमें झूठ क्या है। तो ये कंपस हम सब में एग्जिस्ट करता है, इस कंपस को ना थोड़ा पॉलिश करके रखना होता है। पॉलिश करने का मतलब है अगर तुम इस चीज को सच ट्रूथ with courage, the more you practice it, the more truthful you become, the more courageous you become. That is why, like, a very simple phenomena is when people are not doing nofap for a while, it becomes easier the next day. It's because they've been telling themselves for the last 8 days don't fap, so day 9 their mind is more prepared for that. You see, so like it's the more you practice telling truth, the more you practice being courageous to yourself, the easier it becomes, the more nuanced it becomes.